ये कैमरा है। हाँ ये वाईफाई चा कैमरा यस रे इतना टाइम लगे के भोग लाने में? थारे भरोसे तो ठाकुर जी भूखो रह जावे। इस घर में कोई काम टाइम पे कोनी हो गए। कितनी बार समझाया तन्ने, आरती की तैयारी टाइम पे होनी चाहिए। वो थारे कान पे तो जू तक ना रहेंगे। मासा चाय। बड़ी जल्दी याद आ गई बिंदनी तन्ने। जैसे जवान चलावे है, हाथ भी चला लिया कर। गजेंद्र कटे गया सुबह ही सुबह? वो थुनपुर गए छोरी देखन के वास्ते। के कहो? छोरी देखन। रे कभी सुना है तूने छोरे वाले आगे होके छोरी के घर रिश्ता लेके जावे? छोरी वालों को गरज होगी तो नाक रगड़ते आएंगे हमारे घर। इसने तो खानदान की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना किया। के कमी थी हमारे पोते में जो आगे होके छोरी के रिश्ता करण के पहले छोरी का चाल चलन और घर खानदान देखा जावे है, सुंदरता नहीं। रिश्तेदारी बराबर वालों में होवे है, चमड़ी देख के नहीं। हुकुम हुकुम, एक खुशखबरी लाया हूं। के बात है वकील साहब, के खुशखबरी लाए हो? हुकुम, बरसों से जिस प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था, आज वो केस हम जीत गए। अमर सिंह हार गया। मारे ठाकुर साहब थारी घणी घणी कृपा। गजेंद्र, आज ही यह छोरी के घर शगुन भेज दे। लागे है ये छोरी हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन हाँ, गजेंद्र, हमारे लाडेसा की शादी में कोई कमी ना रहे। जी मासा। पधारो सा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। देख रही रोहिणी? जी जी कुछ नहीं। रोहिणी, ये वर्दी नहीं बल्कि गौरव है हर एक सैनिक का, और इसके सम्मान की रक्षा के लिए हर एक सैनिक मरने को तैयार। ऐसी अशुभ बातों से मेरा मन घबराता है। इसमें घबराने की क्या बात है? हर एक सैनिक का धर्म होता है देश पर मर मिटने का। अच्छा बैठो। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? रोहिणी, वैसे तो हमें भी आपको तोहफा देना चाहिए, पर जल्दबाजी में हम तोहफा लाना ही भूल गए। मुझे तो इतना अच्छा घर, परिवार और माता पिता समान सास ससुर मिले हैं, और क्या चाहिए। रोहिणी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और तुम्हारा मुझ पर और इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा। तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि दोस्त हो, और आज के बाद तो अपनी हर एक बात मुझसे शेयर कर सकती है। फिर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ।
मेरा एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और रोहिणी, शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद अब तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है। सच? तुम मुझे पढ़ने दोगे? रोहिणी, तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकती हो और इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोहिणी, अब मेरा यही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो। बींदड़ी, बीर अभी तक उठे हो ना? जी उठ गए दादी साहब, बस अभी आते ही होंगे। लो आ गए हो मारो लाडी से। धोख दी दादी साहब। बैठ जल्दी। कमागड़ी बापू साहब। मासा, आज थारी बींदड़ी ने नाश्तो बनायो है। बापू साहब, रोहिणी पढ़ना चाहती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? और मैंने सुना है पढ़ाई में बहुत तेज है हमारी रोहिणी। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं? अभी ये पढ़ाई करेगी, बाद में फिर नौकरी पे भी जाएगी और फिर इसकी कमाई से घर चलेगा हमारा। माँ साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लाडे सर, मैं सब जानू हूँ थारा के मतलब है। पर दादी साहब, इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है ना। वाह रे छोरा, एक दिन में ही लुगाई की भाषा बोलने लगा। कान खोल के सुन लो तुम सब। मारे जीतते जी कोई भी इस घर की मर्यादा ना लांघेगा। ये पढ़ना लिखना छोरों का काम है, छोरियों को शोभा ना देता। रोहिणी, दादी साहब घर के बाहर जाकर पढ़ने लिखने को गलत मानती है, लेकिन तुम घर पर रहकर तो पढ़ ही सकती हो ना। ओ हेलो, उदास क्यों? तो मुस्कुरा दो। अच्छा जी, अगर तुम मुस्कुराई नहीं ना तो ये किताबें मैं वापस ले लूंगा। अच्छा जी, तो ये लो। अरे अच्छा, अरे रोहिणी, रुको। यू के? अब दादी साहब वो क्यों छोरी? मारे मना करने के बाद भी तूने ये किताबें मंगा ही ली ना? दादी साहब, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी तो आपको बाहर जाकर पढ़ने में आपत्ति है, तो घर में रहकर तो पढ़ सकती है ना। रे थारी अकल के घास चरने गई है? हाँ, तुम्हारे को बतावेगा कि के सही है के गलत है? सुन छोरी, आगे से ये कॉपी किताब थारे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए। रे जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली इसने मायके में, सासरे में ये सब करने की जरूरत आती थी। अपने पीहर के गांव में सबसे होनहार बच्ची है हमारी रोहिणी। और माँ साहब, पढ़ाई लिखाई में बुराई ही क्या है? छोरी घर बैठ के पढ़ेगी, आप बस उसे पढ़ने दो। रे पर्दा पड़ गया है तुम सबकी अकल पे। जो छोरियां पढ़ लिख जावे हैं ना, अपने आदमी को पैरों की जुत्ती समझे हैं, जुत्ती। शहर वाली छोरियां आदमियों की बराबरी करे हैं और अपने आदमी को गुलाम बना के रखे हैं। और अगर हमने वीर की बहू को ज्यादा ढील दी ना, तो वो भी वीर को अपने इशारों पे नचाएगी। मैं चेता रही हूं गजेंद्र, समझा अपने लाडे सर को। अगर अभी लगाम ना खींची तो कह दे रही हूं, बहुत पछताएगा। ठीक है माँ साहब, मैं वीर और रोनी को समझाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता ना करें। पे छोड़ दो। ठोक दूं मासा? यू के कर रही बींदड़ी? रोके अपशगुन कर रही है? छोरे ना हंस के विदा कर। धोख दूं दादी साहब? जीता रे मारा लाडे सर, ठाकुर जी थारी रक्षा करे।
दुश्मन की बुरी नजर से थारे को बचाएं। धोख दी बापू सा। थारे से प्रीत घड़ी है गोरी, नैना में तू ही समावे। सोहनी सूरत देख थारी, चांदड़ लो शर्मावे। रुक जा छोरी, यू क्या पहन रखा है? और कट्ठे चल ली रे, मारे पोते की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई है।
तन्ने ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। आप शांत हो जाओ मासा। रे कैसे शांत हो जाऊंगा जिंदर? बेड़ियां डाल इसके पैरों में, इससे पहले कि थारी बींदड़ी हमारे खानदान की इज्जत का क्रियाक्रम कराए। बस दादी साहब, आज तक आप इस घर में जो भी बोलती आई, मैं और सासू माँ चुपचाप सुनते आए। आपका हर अत्याचार हुक्म मान सहन किया, पर अब तो ना आप मुझे पढ़ाई करने से रोक सकती है और ना ही मैं आपका कोई अत्याचार सहूंगी। जब अपना ही काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जितनी पढ़ाई करनी थी कर दी मायके में। दिखाना है कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मारे को बहुत खुशी है बेटा। मासा, मासा, दादी साहब, बापू साहब क्या हुआ इनको? सीने में दर्द उठा और बेसुध होकर गिर गई। दादी साहब घबराना मत, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मासा, बहनों और भाइयों, यो हॉस्पिटल हमारा पोता वीर और उसकी बहू का सपना हो, और ये सपना पूरा करण खातिर दिन रात मेहनत करने वाली हमारे पोते की बहू रोहिणी। और इस सपने में सबसे बड़ी बाधा थी मैं खुद। रीति रिवाज, समाज के बंधन, इन सब में मैं भूल गई कि मैं भी एक औरत हूं। पर इस छोरी ने हमारी आंखें खोल दी कि बहू भी बेटी होवे है, बस फर्क है तो एक सोच का। ये हमारी बहू नहीं, बेटी है।